हेलो बच्चों, मैं शनि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं वो कमेंट पे ज़रूर बताना। लेकिन मैंने साइंस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की कोशिकाओं के जो संरचना होती हैं वो कार्य कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने पहला पार्ट बनाया हुआ था। हालांकि आप लोगों ने उसमें ये कमेंट नहीं बताया कि वीडियो लगी कैसी, अच्छी लगी या कैसी भी लगी, उसके बारे में हमें बताना तो चाहिए आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं कि आप लोगों ने नहीं बताया और ना ही आप लोगों ने लाइक किया, तो उसके बारे में ही हम बता रहे थे। तो आज की जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसी का जो दूसरा पार्ट है उसी के बारे में बताने वाले हैं। मैंने शायद आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारा जो अफ सेल की सेल जो होते हैं यानी कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वही उसके बारे में ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई थी तो उसको हम दोबारा लर्न कर लेते हैं, एक बार फिर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य, यानी कि जो हमारी कोशिका होती है वो छोटे छोटे कोशिकाओं यानी छोटे छोटे कण से यानी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिल करके क्या बनता है, कोशिका बनती है, कोशिका तैयार होती है। उसके बारे में काफ़ी एग्जाम्पल दिया हुआ था, जैसे पैरामीशियम बताया था, अमीबा बताया था और काफ़ी मैंने एग्जाम्पल दे रखे थे। और जैसे हुमायूं मनुष्य हो गया और केचुआ हो गया, हाथी हो गया, ये कौन से हैं, मनुष्य, केचुआ, हाथी, ये जो आते हैं हमारे एक बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी थी। चलो कोई बात नहीं। और आप लोग ये ज़रूर बताना कि वीडियो लगी कैसी, और सब्सक्राइब भी नहीं करते आप लोग, है ना, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना, वीडियो लगी कैसी और वीडियो में क्या आप लोग पूछना चाहते हो वो भी बताया करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताया था। उसके साथ साथ मैंने ये बताया था जो माइक्रोस्कोप होता है हमारे सूक्ष्मदर्शी, उनकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम सूक्ष्म चीज़ें देख सकते हैं, यानी मिनी चीज़ें देख सकते हैं, छोटी से छोटी कण। अब जैसे कोई भी कहता है कि हाथों में ये कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो किससे हम देखते हैं, जैसे कि इस बुक पे, है ना, इस बुक पे काफ़ी कण जमे हुए हैं, तो कैसे देखेंगे कि माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब जाकर के हम इसे देख पाएंगे, ठीक है ना, तब जाकर के हम इन्हें देख पाएंगे। आया समझ में? तभी इसी वजह से हम बताया जा रहा है कि सबसे मिनी चीज़ों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और उससे सूक्ष्मदर्शी से भी ज़्यादा अपग्रेडेशन हो चुका है और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, जिससे हम कुछ ही सेकंडों में देख सकते हैं कि क्या हमारे हाथ में है, क्या नहीं है, क्या बीमारी है, ये भी पता कर सकते हैं। तो उसके आगे हम बताने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं फिर आगे, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका भित्ति, एक नंबर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम, ये जो हमारे 6 से 7 केंद्र कोशिकाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकाएं। ये जो पूछे जाते हैं सब लेवल के पूछे, मतलब अगर कोई भी पर्सन, ये तो नवोदय और सैनिक स्कूल वालों के लिए है, अगर कोई भी बंदा आगे भी तैयारी करना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है, ठीक है ना, वो भी पढ़ाई कर सकता है इससे, क्योंकि ये बायोलॉजी और मतलब बायोलॉजी और साइंस में ही बायोलॉजी आती है, इस वजह से ही वो ये लगभग बायोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। जो 10+2 यानी कि इंटर लेवल पे होंगे वो इस बात को समझते होंगे। तो जो हम बता रहे थे आप लोगों को कि कोशिका भित्ति एक नंबर, फिर कोशिका झिल्ली, ये वो चीजें हम बता रहे हैं जो पूछे ही जाएंगे 110% कि ये आपके पेपर में आना ही आना है। आप लोग पढ़ना जरूर, देखना पूरी वीडियो इस बार, ठीक है ना। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम और राइबोसोम, ये जो हमारे 6 से 7 कोशिकाएं ये किस तरीके से कार्य करती है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो आप लोग बता हमें ज़रूर देना, ठीक। तो चलते हैं फिर आगे। तो
एक एक करके सारे के सारे चीज़ों का हम सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं फिर, जो पहला पॉइंट है हमारा कोशिका भित्ति की ओर, ठीक। तो इसको अरेंज करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम बताने वाले हैं आपको कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो कोशिका जो भित्ति है ये पादप कोशिका, ये एक पादप कोशिकाओं के, ठीक है ना, चारों ओर पाई जाती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं हमारी, लिखते जाना इसे, ठीक है ना। क्या होता है ये पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है, चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। चारों पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है, ध्यान से देखना, ये पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। इसके लिए हम फिगर भी आप लोगों को बना देंगे, फिर उस पर समझना कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। आपका जो हमारा फिगर होगा वो लास्ट में हम बनाएंगे आपको, ठीक है ना। और ये जो होता है ये कहाँ पे, ये पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती हैं, ठीक है ना। और आगे लिखना इंपॉर्टेंट है, ये कोशिकाओं के बाहर, ये कोशिकाओं के बाहर एक परत होती है, बाहर एक परत होती है, ठीक है ना। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसके एक बाहर एक परत होती है, ठीक है ना। उसके एक बाहर परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे कि इस तरीके की कुछ कोशिकाएं हमारी रेडी होती हैं, इस तरीके से बना दी जाती हैं और इसी तरीके से होती भी हैं। तो इस तरीके से जब रेडी ये कोशिकाएं होती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इसने क्या बोला कि कुछ इस तरीके से बने होते हैं फिगर, ठीक है ना। तो इसने बोला ये पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। ये जो है हमारा ये हमारा क्या है, पादप कोशिका। ये क्या है मेरा, एक पादप कोशिका है। ये चारों ओर पाई जाती है परत के रूप में। ये जो है ना, ये परत है, ये परत है, ये परत, ये परत, ये परत, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है, परत है, जो कि हमारे जो कोशिका भित्ति होती है ये एक पादप कोशिका के चारों ओर एक परत के रूप में होती है। तो इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। हर चित्र का हम फिगर यही सेम रहेगा, ठीक है ना। इसी फिगर से ही हम आगे सारे का सारा सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। उसी के बारे में ही हम बताएंगे। अगर क्वेश्चन कोई डाउट हो तो कमेंट पे हमें जरूर बता देना, लेकिन वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इसकी जो फंक्शन क्या होता है, ये कार्य क्या करते हैं, इनका जो कार्य क्या होता है वो हम बता रहे हैं। इनका कार्य होता है कोशिकाओं की रक्षा करना, कोशिकाओं की रक्षा करना। जो कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, हमारे इस कोशिका भित्ति का कार्य होता है कोशिकाओं की रक्षा करना। अब किस तरीके से रक्षा करना, जैसे कि यहाँ से काफी वायरस आना स्टार्ट हो जाते हैं शरीर के अंदर। जाहिर सी बात है, जब बीमारी होगी तो कोई ना कोई बीमारी हमारे पादप कोशिकाओं के अंदर आने लगती है। तो इन पादप कोशिकाओं की ये जो बीमारी है, यानी कि ये जो वायरस हैं, इस वायरस को रोकने के लिए, यानी कि शरीर की रक्षा इस पादप कोशिकाओं को बचाने के लिए ही, यानी कि रक्षा है ना, तो रक्षा करती है। ये जो वायरस हमारे शरीर के अंदर जाने लगते हैं उसकी ये रक्षा करती है, वायरस को बचाती, ताकि कोई बीमारी ना हो। आया समझ में। इस वजह से क्या कहते हैं, ये कोशिका भित्ति होती है। आई होप कि समझ में आया होगा ये सारी चीजें। मैं चलता हूँ फिर आगे नंबर पे, ठीक है। और कमेंट पे जरूर बता देना, ठीक। चलते हैं फिर आगे। अब हमारा जो आता है कोशिका झिल्ली,
ठीक है ना। क्या आता है दूसरे नंबर पे हमारा? कोशिका झिल्ली आती है, कोशिका झिल्ली। ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से? तो ये हमारे कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। ये जो हमारे कोशिका है ना, ये जो पादप कोशिका है, ये जो है ये हमारी ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या लिखा है? कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है, यानी कि ये कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है ना। चारों ओर पाई जाने वाली एक झिल्ली है, ठीक है ना। ये जो कोशिका, पादप कोशिका बना हुआ है मेरा, इस तरीके से ये फंक्शन है, ये कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। ये पादप कोशिका के नाम, ये इसका नाम क्या है? पादप कोशिका के नाम से, ठीक है ना। ये परत के ही रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। चारों ओर पादप कोशिका के चारों ओर क्या झिल्ली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। और ये इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है, इसका इतना है, कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली, ठीक है ना, पाई जाने वाली जो झिल्ली, ठीक है ना। पाई जाने वाली झिल्ली जो कोशिकाओं को स्थिर रखती है, जो कोशिकाओं को स्थिर रखती है। स्थिर मीन्स का मतलब यह होता है कि जो भी हमारे अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थिर रखती है, सेव रखती है, उसे कहते हैं स्थिर रखना, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जब वायरस आते हैं तो क्या हमारा जो कोशिका भित्ति होती है वो रक्षा का काम करती है, यानी कोई भी वायरस आ रहा है या कोई बीमारी फैल रही है तो उस लगभग वो सोचेगी कि पादप कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाओं को नियंत्रण रखना, ठीक है ना, और क्या उसको बीमारी से बचाना, यानी रक्षा का कार्य करते हैं। लेकिन ये जो हमारा कार्य क्या है इसका, कोशिका झिल्ली का, उसका जो कार्य है हमारे आदान प्रदान को रोकना, नियंत्रण रखना, ठीक है ना। आदान प्रदान को नियंत्रण करना, ठीक है ना, नियंत्रण करना। जैसे कोई भी पदार्थ हमारा, ठीक है ना, कभी कभी कोई ऐसे पदार्थ होते हैं कि वो हमारे, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? एक लेवल पे रखना, एक लेवल, आदान प्रदान को नियंत्रण रखना, सेफ जगह पे रखना। किस तरीके से होता है इसके बारे में, ये हमारा किस तरीके से कार्य करता है वो बताया गया कि आदान प्रदान को नियंत्रण करता है। कौन करता है? हमारा कोशिका झिल्ली करती है, ठीक है ना। चलो एक बार और सुन लो कि एक बार और बता रहे, कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली, ठीक है ना, कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? हमारी कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है ना, जो कोशिकाओं को स्थिर रखती है, ठीक है ना। जो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर एक कोशिका प्रदान होती है, बनती है, तो जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, वो कहीं उनको क्या करती है कि स्थिर रखती है, एक जगह पे इकट्ठा रखती है, ठीक। और इसका जो कार्य क्या होता है कि कोशिकाओं को आदान प्रदान करने में, आदान प्रदान को नियंत्रण करती है कि ज़्यादा इधर उधर ना हो, ठीक। आई होप कि समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बता जरूर देना, ठीक है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सारे करा देंगे आपको, ठीक है ना। अब आता है हमारा केंद्रक, ठीक है ना, जिसको पॉइंट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना, केंद्रक, ठीक है ना, जिसको सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो ये है क्या, ठीक है ना, ये पादप कोशिका में क्या कार्य करता है और इसका फंक्शन मतलब किस जगह पे स्थिर होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जो कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, ये जो सेंटर है ये कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। सेंटर जो है कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है ये, ठीक है ना। कोशिका का क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है, जो क्या होता है, जो
महत्वपूर्ण अंग है जो सामान्यतः मध्य में होता है, सामान्यतः मध्य में होता है, मध्य में स्थिर होता है, स्थिर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मध्य में स्थिर होता है। मध्य में स्थिर का मतलब ये हमेशा इस पादप कोशिका के बीच में, यहाँ पे मतलब ये हमारा क्या है, एक इसे सेंटर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना। यही हमारा एक केंद्रक है और यही हमारा क्या है, जो सारे पादप कोशिका को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। समानता महत्वपूर्ण अंग है ये हमारा केंद्रक जो है, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण। और हाँ, इसका जो कार्य क्या होता है ये भी ध्यान दे देना। कार्य जो होता है ये पूरे के पूरे पादप कोशिका को नियंत्रण में करता है, पादप कोशिका को नियंत्रण में करता है, नियंत्रण में करता है ये, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी पादप कोशिका को अपने नियंत्रण में करता है। कैसे कि जैसे कोई, इसमें देखो पहले मैंने बताया था कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर बताया, फिर आया मेरा केंद्रक। तो जो केंद्रक होता है वो हमेशा मध्य में पाया जाता है। और एक बात याद रखना कि जब कोई भी चीज, मैग्नेट जो होती है ना, मैग्नेट जो होती है, जो आयरन होगा ना चारों तरफ, तो इसमें नहीं बता रहे, एग्जांपल दे रहे, तो आयरन होगा, अगर बीच में मैग्नेट रख देते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना, दो पोल होते हैं उसमें, तो उन दोनों का अगर सेंटर पे रख देते हैं और चारों तरफ क्या कर दें, उसमें आयरन रख दें, तो क्या करेगा, जो चारों तरफ आयरन रखा हुआ है उसको क्या करेगा, अपने क्या करेगा, अट्रैक्शन पे रखेगा, अपने खिंचाव पे रखेगा, उसे क्या करता है, एक नियंत्रण पे रखता है वो चारों चीजों को, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो जो सेंट्रल होता है, जो केंद्रक होता है, जो कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, इस पादप कोशिका का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो समान मध्य में स्थित है केंद्रक, ठीक। उसके बाद इसका जो कार्य होता है, ये पादप कोशिका को नियंत्रण करता है। जैसे कि कैसे नियंत्रण करता है, जैसे कोई, मैंने उसमें बताया, कोई वायरस हो गया या कोई बीमारी हो या कोई पदार्थ ऐसा होता है जो कोशिकाओं को, ठीक है ना, आदान प्रदान करने में, तो जो हमारी झिल्ली है वो रोकती है और नियंत्रण भी करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो कोशिकाएं होती हैं, बहु कोशिकाएं यानी मनुष्यों के अंदर ज़्यादा फैलने लगती हैं, तब जाकर के ये जो हमारा है सेंट्रल, उस पादप कोशिका को नियंत्रण करता है और जो वेस्ट चीज़ें उसे खत्म कर देता है, यानी हटा देता है, उससे पादप कोशिका से दूर कर देता है। आया समझ में? आई होप कि समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। आज सारे का सारा करा देंगे। जो कल की क्लास होगी हमारी, वो लास्ट होगी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, ठीक है ना। अब हमारा आता है साइटोप्लाज्मा। क्या है साइटोप्लाज्मा, कैसे पाया जाता है? ये जो फिगर है मैंने एग्जांपल के लिए ले रखा है, और जो फाइनली जो बनाऊंगा वो बड़ा सा, सारी चीजें समझाने के बाद बड़ा सा बनाऊंगा, फिर उसको कायदे से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। चौथा जो नंबर है हमारा, ठीक है ना, चौथा नंबर है साइटोप्लाज्मा, ठीक। कौन सा है? साइटोप्लाज्मा, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मा। तो इसका कार्य कैसे होता है, ये हमारे पादप कोशिका में किस जगह नियंत्रण होता है, कार्य क्या करता है, उसके भी बारे में हम बताने वाले हैं। ये जो हमारा होता है साइटोप्लाज्मा, ये केंद्रक, ठीक है ना, ये जो होता है हमारा केंद्रक तथा कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ये पादप कोशिका हो गई, इस केंद्रक तथा कोशिका के मध्य में स्थित होता है, कोशिका के मध्य में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मध्य में। कहाँ स्थित होता है? मध्य में स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है? जैसे जो कार्य हमारा केंद्रक करता है, ठीक है ना, जो कार्य हमारा केंद्रक करता है वही कार्य हमारा साइटोप्लाज्मा भी करता है कार्य, ठीक है ना। नियंत्रण करना यानी पादप कोशिकाओं को नियंत्रण में रखना भी साइटोप्लाज्मा का कार्य है। क्यों? क्योंकि ये जो है केंद्रक तथा कोशिका के
बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, और जो फंक्शन इसका है, जो कार्य इसका है, वो सेम टू सेम वही है, सेम करता है कार्य, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है इन सबका कार्य, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर हमें, ठीक। तो आगे चलते हैं आज हम, और जो हमारे आने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना और सही से, ठीक है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, पहले बात तो नोट कर लेना इसको, ठीक, इम्पोर्टेंट लगा दे रहा हूँ आपको इसको, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, इसका कैसे क्या होता है और किस जगह पादप कोशिका में एस्टेब्लिश होता है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है ये अंग श्वसन क्रिया के लिए, ठीक है ना, ये क्या होता है, श्वसन क्रिया क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये अंग लिख लो, ठीक है ना, क्या कार्य करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम, ठीक है ना, बताने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बारे में कैसे बताएं, क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो ये जो होता है, ये अंग श्वसन क्रिया में भाग लेकर, ठीक है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये श्वसन में भाग लेकर, ठीक है ना, श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। क्या बता रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, तो यह अंग श्वसन क्रिया में भाग लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसे कोशिका ऊर्जा, उड़ ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से इसमें डिफिनीशन, इसका शॉर्ट फॉर्म हम बता दें कि इसको डायरेक्ट ये भी आप कह सकते हो कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका सिर्फ जो काम होता है ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, सिर्फ यही डिफिनीशन होती है कि यह है जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे सिर्फ ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है ना, ऊर्जा उत्पन्न करना ही कहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ ये ऊर्जा उत्पन्न करती है, किसमें, पादप कोशिका के अंदर रह करके ये ऊर्जा उत्पन्न करती है, ताकि जो हमारी जो ऊर्जा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पादप कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ताकि उससे जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाएं जो हैं वो आपस में नियंत्रण करके रखें। इस वजह से जो और इससे किस नाम से भी जानते हैं, जो दूसरा नाम है इसका पावर हाउस, सबसे ज्यादा यही है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसे किसी नाम से, दूसरा नाम क्या है इसका, पावर हाउस, जो इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, पावर हाउस है, ठीक है ना। एक बार और समझ लो आप लोग, तो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ सिंपल सी जो डिफिनीशन है वो है पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करना। उल ऊर्जा का मतलब होता है कि सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी कि पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब है शक्तिशाली, हाउस मीन्स घर हो गया, शक्तिशाली जगह, ठीक है ना, शक्तिशाली जगह, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ यही काम होता है कि ऊर्जा उत्पन्न करना, कहाँ पे, पादप कोशिका के अंदर, ठीक। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। चलते हैं फिर आगे, जो हमारा है लाइसोसोम, इंपॉर्टेंट में ये आ रहा है, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। 6 नंबर है लाइसोसोम, ठीक है ना। क्या है लाइसोसोम, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं और क्या होता है, क्या करते हैं कि इसके अंदर जो पदार्थ आते हैं, ठीक है ना, किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर जो पदार्थ आते हैं, सीधा लिख दो, पादप कोशिका के, सिंपल सी डिफिनीशन है, पादप कोशिका के अंदर जो, ठीक है ना, पदार्थ आते हैं, पादप कोशिका के अंदर जो पदार्थ आते हैं या होते हैं, ठीक है ना, उन्हें पचाने का काम करते हैं, ठीक है ना, उन्हें पचाने का कार्य करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम का सिंपल सा फंडा है कि जो सिंपल सी डिफिनीशन है
कि जो पादप कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उसे पचाने का कार्य करते हैं कौन, लाइसोसोम। ठीक है, यही फंक्शन है इसका और यही ये कार्य करते हैं पादप कोशिका के अंदर। और कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ लेना। ठीक है, और आज हम गए थे, अभी थोड़ा काम था मुझे, तो ऐसे ही एक और ई रिक्शा चलाते हुए लेडी मिल गई, तो उन्हीं के साथ, उन्हीं का कन्वेंस से हम आए यहाँ तक, अपने चौराहा तक। ठीक है, तो ऐसे ही हम चले आ रहे थे। फाइनली थोड़ी सी क्लास बची हुई है आप लोगों की। तो लाइसोसोम मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये पादप कोशिकाओं के अंदर जो हमारे पदार्थ होते हैं उन्हें पचाने का कार्य करती है। ठीक है ना, जो अगला हमारा जो हेडिंग है उसके बारे में भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा था कि एक, अभी मैं आ रहा था अपने चौराहे पे, तो वहाँ से एक लेडी मिली मुझे, वही ई रिक्शा चला रही थी और उसके साथ ही मैं बैठ के आया था उसके ई रिक्शा में। तो काफ़ी वो एक मेहनती, जाहिर सी बात है मेहनती थी, और रात के 8 बजे, ठीक है ना, 8 o'clock नाइट, तो वो चला रही थी उतने टाइम। तो मैंने उससे ये पूछा कि अभी भी मैम आप चला रही हैं ई रिक्शा, मतलब इतने इवनिंग में? तो उन्होंने बोला कि क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा घर वालों के लिए। तो जाहिर सी बात है, और उनके साथ जो बोल रही थी लड़का भी है उनके पास, तो अभी भी वो पढ़ाई कर रहा है, अभी 5 ईयर या 6 ईयर का है। तो आई होप कि आप लोग इतनी मेहनत कीजिए कि उसकी बात, ठीक है, वो मेहनत कर रही है, ठीक है ना, अपने फैमिली को पालने के लिए। और आप भी इतनी मेहनत कीजिए कि आप लोग इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए कि जब सीट मिले ना, ठीक है ना, नवोदय और सैनिक स्कूल में जब सीट मिले ना, ठीक, तो मोहल्ले में ये पता चले कि हाँ फलाने का लड़का इसमें, इस कॉलेज में, इस नवोदय स्कूल में, इस जगह पे सिलेक्शन हो गया इसका। तो वो भी एक उनको क्या मिलेगा, मोटिवेशन होगा कि हाँ अब मैं भी एक अच्छी जगह से पढ़ाऊँगा ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतनी अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राइबोसोम लास्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड ये लास्ट है इसका। सेल टाइप्स ऑफ सेल का 7वां नंबर है राइबोसोम, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या है राइबोसोम, इसका कार्य क्या होता है, किस जगह पे पादप कोशिका की किस जगह पे ये स्थित होता है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, सहायक होता है। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है ना, ठीक है ना, संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक। ये किस जगह पे स्थित होते हैं, तो ये राइबोसोम कोशिका की यहाँ पे, ये जो है कण, ये जो कण हमारे, ठीक है ना, इसको राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस तरफ ठीक है ना, लाइसोसोम हो जाता है। यही सारे हमारे जो हमने आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना, सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है ना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक हो गया, ठीक है ना, और राइबोसोम, ठीक है ना, काफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने बताई थी, साइटोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ना। तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। लास्ट जो बनता है मेरा फिगर, उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना, फिगर किस तरीके से बनेगा उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना इस फिगर को और अच्छे से आप लोग पढ़ लेना भी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। जो मैंने अभी मिनी सा बनाया, छोटा सा बनाया था ना, सेम वैसे ही बनेगा जा करके, अगर समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनेगा, इस तरीके से, ठीक। इसके अंदर जो ये परतें होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये छोटी छोटी परत हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है मेरा ये केंद्रक हो जाता है,
फिर ऐसे 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 ये साइटोप्लाज्मा हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे राइबोसोम हो गया, साइटोसोम हो गया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से सारी जगह ये स्थित होते हैं। इसका नाम क्या है, इस फिगर को बोलते हैं पादप कोश का, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पादप कोश का, पादप कोश का। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक। ये जो पहली झिल्ली होती है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो है ये वाली, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक। और यही सारे सारे ये इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये होगा क्या मेरा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इस जगह पे हमारा क्या होता है, साइटोसोम हो गया, ठीक है। इस साइड क्या होता है, राइबोसोम हो गया, ठीक है ना। इनके कार्य भी मैंने बता दिए। इस तरीके का ये हमारा पादप कोशिका का एक फिगर बनेगा जा करके, ठीक है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जाहिर सी बात है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट पे ज़रूर ये बताना वीडियो कैसी लगी। हाँ, लाइक ज़रूर करना आप लोग, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू, जय हिंद।